वेलकम बैक टू केम क्लासेस गाइस। आज हम 12th क्लास केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट चैप्टर में थर्ड पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। देखो, क्लोज पैकिंग पढ़ना और समझना इजी है अगर हम इसको सही से विजुलाइज कर पाए तो। हम एक चार्ट की मदद लेंगे और इससे इसको कंप्लीटली एनालाइज करके सीखेंगे और आपको यकीन मानिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है क्लोज पैकिंग को लेके। हम साथ साथ वॉइड्स को भी पढ़ने वाले हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, या आपका एचसीपी अरेंजमेंट क्या होता है, सीसीपी अरेंजमेंट क्या होता है। तो कंप्लीट वीडियो देखिए और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट्स क्या होंगे रेक्टिफाई हो जाएंगे। सो हम पढ़ने वाले हैं क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। हमने पढ़ा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड किससे बने होते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल से बने होते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं जैसे एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयंस। अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्लोज पैकिंग को डिटेल में पढ़ेंगे कि किस किस तरह से क्लोज पैकिंग सॉलिड्स में हो सकती है। तो जो पहला टाइप है हमारे पास क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, देखो वन डायमेंशन एंड टू डायमेंशन क्लोज पैकिंग रियल नहीं है क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट हमेशा थ्री डायमेंशनल होते हैं। लेकिन फिर भी देखें क्लोज पैकिंग वन डायमेंशन में क्लोज पैकिंग कैसे होगी। तो वन डायमेंशन में भाई क्लोज पैकिंग कुछ इस तरीके से हो सकती है, जैसे सपोज ये कोई कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स है, कोई पार्टिकल्स अरेंज्ड है, किस में अरेंज्ड है, एक डायमेंशन में अरेंज है, केवल एक ही डायमेंशन में ये अरेंज है। तो आप एक डायमेंशन में इसको बोलेंगे हम लोग वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अब इसको बोलने के लिए देखिए, आप ध्यान से देखिए, एक डायमेंशन अगर मैं बात करूँ ये एक ही डायमेंशन है, सपोज इसको एक्स एक्सिस मान लीजिए आप, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि हर एक जो सर्कल है, हर एक जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल है वो दूसरे दो और कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स के कॉन्टैक्ट में रहता है। तो यानी वन डायमेंशनल जब भी हम क्लोज पैकिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर आता है एक कोऑर्डिनेशन नंबर। सो वो कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, वो कैलकुलेट कर रहे हैं नंबर ऑफ स्पेस, या कोई एक पार्टिकल कितने दूसरे पार्टिकल के कांटेक्ट में है। तो यहाँ पर ये पार्टिकल दो के कांटेक्ट में, यानी हर एक पार्टिकल यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल दो अदर स्पेयर्स के कांटेक्ट में रहेगा। तो इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये तो था क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। अब अगर हम बात करें क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन, यहाँ से हम एक चार्ट की मदद लेंगे और चार्ट से हम पहले ये समझ लेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि इसे आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन, टू डायमेंशन में क्लोज पैकिंग कैसे हो सकती है। तो देखो पहली होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसमें टू डायमेंशन में स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जैसे मैंने कहा 2D का भी रियल लाइफ में ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन समझने के लिए 3D समझने के लिए हमें पहले 2D का पता होना ज़रूरी है। तो देखो स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हमारे पास दो है और इनको हमें 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में यूज करना है। अब जब अगर हम 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग पर जाते हैं तो यहाँ पे फिर से वही 2 डायमेंशनल का यूज करते हुए हमें करना है 3 डायमेंशनल। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 3D क्लोज पैकिंग करते हैं हम लोग, 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। यानी जो हम लोग 2 डायमेंशनल में स्क्वायर क्लोज पैकिंग पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, या उसकी हेल्प से हमें क्या करना है, 3D क्लोज पैकिंग करनी है उसके पैटर्न में, ठीक है। दूसरा 3 डायमेंशनल में आता है 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पढ़ने 3D में जो हमने 2D में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पढ़ा था उसको इस बार हमें 3D वे में करना है। यानी 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में ये दोनों पार्ट यूज होंगे जो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में हम बात करते हैं। अब जो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है। तो यहां पर आप देखिए कि पहला क्या हो सकता है, इसमें पहला आता है प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर फर्स्ट। यानी फर्स्ट लेयर के ऊपर, देखो हमें 3 डायमेंशनल बनाना है 2D से, तो 2D को 3D बनाने के लिए हम 2 डायमेंशनल लेयर के ऊपर एक और लेयर चढ़ाते जाएंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर प्लेस करेंगे फर्स्ट लेयर के ऊपर और उसके बाद थर्ड लेयर प्लेस करेंगे सेकेंड लेयर के ऊपर। तो हमें डिफरेंट ओरिएंटेशन मिलेंगे पैकिंग के, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो देखिए वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हमने पढ़ दिया है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसकी नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं डिटेल में हम पहले 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो सबसे पहले हम क्लोज पैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस। 2 डायमेंशन में हम क्लोज पैकिंग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो हमने अभी पीछे बात करी थी कि 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एक होती है हमारे पास स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरी होती है हेक्सागोनल क्लोज
पैकिंग। तो अगर हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग को देखें, फर्स्ट वाला पार्ट जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग आपको दिख रहा होगा, इसमें क्या होता है कि जैसे कोई फर्स्ट लेयर है पार्टिकल्स की, उसके ठीक ऊपर दूसरी लेयर आएगी, उसके ठीक ऊपर तीसरी लेयर आएगी, यानी उन सबके सेंटर क्या होते हैं, वर्टिकली अलाइंड होते हैं। अगर मैं सारे पार्टिकल्स के सेंटर देखूंगा तो वर्टिकली अलाइंड होते हैं, यानी पहली लेयर के ठीक ऊपर दूसरी लेयर आएगी। अब अगर क्या होता है, यहां पर क्या होता है कि एक स्पेयर जितने अदर स्पेयर्स के साथ कांटेक्ट में है, सपोज मैं यहां पे बात करता हूं, ये जो स्पेयर है ये कितने और के साथ कांटेक्ट में, तो भाई 1 2 3 4 इनके साथ ये कांटेक्ट में आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है। अब अगर हम इसको मिलाते हैं कुछ इस तरीके से, अगर मैं इसको मिलाऊं, इस तरीके से मिलाता हूं, तो मेरे पास क्या जनरेट होता है, यहां पर जनरेट होता है एक स्क्वायर जनरेट होता है। तो इसलिए मैं इस पैकिंग को बोलता हूं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। देखो यहां पर हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि एक फर्स्ट लेयर के ठीक ऊपर दूसरी लेयर आती है, यानी फर्स्ट लेयर के जो सेंटर्स, यानी हर एक लेयर के सेंटर्स होंगे जो वर्टिकली अलाइंड है प्रॉपर्ली। ठीक है, तो ये तो था आपके पास स्क्वायर क्लोज पैकिंग, यानी फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर के आ जाना। और यहां पर अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन नंबर की, यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करते हैं तो फिर से आपको देखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैसे बात करते थे निकालने की, हम बोलते थे कि कोई एक स्पेयर कितने कितने अदर स्पेयर्स के साथ कांटेक्ट में है। तो भाई ये वाला स्पेयर आपको 4 के कांटेक्ट में दिख रहा होगा, ये भी आपको 4 के कांटेक्ट, हर एक स्पेयर है, हर एक पार्टिकल 4 अदर पार्टिकल के कांटेक्ट में होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4। ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब अगर हम बात करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की, तो देखो हेक्सागोनल, ये दोनों क्लोज पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना है इनको। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D में पढ़ रहे हैं, तो 2D का मतलब वन डायमेंशन इधर और दूसरा डायमेंशन हम इस तरफ ले सकते हो, दो अलग अलग डायमेंशन में बात कर रहे हैं। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में अगर आपको दिखेगा, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, फर्स्ट लेयर आई, अब जो सेकंड लेयर आएगी वो फर्स्ट लेयर के सीधे ऊपर नहीं आएगी, बल्कि वो फर्स्ट लेयर के डिप्रेशंस में आएगी। अब फर्स्ट लेयर के डिप्रेशंस ये होते हैं, जैसे आपको इस आप 2D में देख लीजिए, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में देख लीजिए, डिप्रेशंस हैं ये वाले, जो बीच वाला सेक्शन है जो काफी बेंट है, ये आपको क्या दिख रहे होंगे, डिप्रेशंस। तो जो सेकंड लेयर आएगी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, वो फर्स्ट लेयर के डिप्रेशंस में आएगी, यानी देयर सेंटर्स आर नॉट वर्टिकली अलाइंड। ठीक है ना, तो सेकेंड लेयर इज कमिंग इन द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लेयर एंड थर्ड लेयर विल कम इन द डिप्रेशन ऑफ सेकेंड लेयर, यानी एक दूसरे से ये बिल्कुल वर्टिकली अलाइंड नहीं है। अगर मैं इसको लेयर ए बोल रहा हूं तो ये मेरी लेयर बी हो जाएगी, फिर इस तरह से ये लेयर दोबारा से फिर से ए हो जाएगी। तो इस तरह से मेरे पास ए बी ए तरीके का ओरिएंटेशन देखने के लिए यहाँ पे मिलता है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि एक सर्कल, एक जो पार्टिकल है, या मैं इस पे सर्कल बोलूँ या स्पेयर बोलूँ या पार्टिकल बोलूँ, बात एक ही है। यहाँ पे जो एक पार्टिकल है ये कितने अदर पार्टिकल के साथ कांटेक्ट में है, तो देखते हैं, ये इसके साथ कांटेक्ट में, इसके साथ कांटेक्ट में है, ये इन सब के साथ कांटेक्ट में है। ठीक है, यानी टोटल कितने पार्टिकल्स के साथ है कांटेक्ट में, 6 पार्टिकल के साथ कांटेक्ट में। अगर मैं इन सब के सेंटर्स को मिलाता हूं जिनके ये कांटेक्ट में है, तो मुझे क्या मिलने वाला है, यहाँ पे मुझे यहाँ पे मिलने वाला है एक हेक्सागोन। क्या मिलने वाला है, हेक्सागोन मुझे यहाँ पे मिलेगा, हेक्सागोन एक। तो ध्यान दीजिए, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोल रहे हैं। अब यहाँ पर अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड करता हूँ इसके लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा यहाँ पर 6। देखो 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की हम बात करें, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। क्यों होगा 6, बिकॉज ईच कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल इज इन कॉन्टैक्ट विद 6 अदर कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल। तो इस तरह से मेरे पास हो जाता है क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। ठीक है, ये फिनिश। अब चलते हैं हम लोग क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन पे। तो भाई 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा कि जो रियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें हमेशा 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग ही होती है। अब 3 डायमेंशनल पढ़ने के लिए जरूरी था कि हम 2 डायमेंशनल समझते। तो पहली चीज है, आपको ध्यान से देखना है, पहला जो हमने क्लासिफाई करा है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को, देखो ध्यान से देखना, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को वो हमने करा है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। यानी 3 डायमेंशनल जो क्लोज पैकिंग हम पढ़ रहे हैं, वो पहला वाला क्लासिफिकेशन है जो वो हमने करा है स्क्वायर क्लोज पैकिंग से, 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग से। तो हमने क्या करते हैं, देखो आप स्क्वायर क्लोज पैकिंग आपको दिख रही होगी 2 डायमेंशनल में, अगर मैं इसके ठीक ऊपर एक और लेयर लगा दूं, उसके ऊपर एक और लेयर लगा दूं, 3D में एक और लेयर लगा दूं, तो मुझे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, कुछ इस तरीके का। तो मेरे पास ये स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा है, तो ये मेरे पास कैसे होगी, 3D क्लोज पैकिंग हो गया। कैसा पैकिंग, 3D क्लोज पैकिंग हो गया। अब ये 3D क्लोज पैकिंग किससे मिला है, ये मिला है फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग से, स्क्वायर क्लोज पैकिंग से मिला है मेरे को। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है,
यानी 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो स्क्वायर जब हमने 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग पढ़ा था तो यहाँ पर आपने देखा था कि इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 4 होता है। अब 3D क्लोज पैकिंग की हम बात करें तो एक लेयर के ऊपर आप दूसरी लेयर लगा देते हैं, तो इस तरह से आपको एक क्यूबिकल शेप आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अब जो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हम पढ़ते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखो ये ऊपर से वाला पार्ट था 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, आपको दिख रहा होगा। इसी से हम 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग भी पढ़ेंगे और वो होगी 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, यानी 2D क्लोज पैकिंग से हमें 3D क्लोज पैकिंग को डेरिवेट करना है। तो भाई अब हमें पढ़ना है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो 2 डायमेंशन में जो हमने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पढ़ी थी वो कुछ इस तरीके से उसका शेप था। अब हमें क्या करना है भाई, इसमें भी हमें 2 पार्ट में इसको डिवाइड करना है। पहले हम क्या करेंगे, प्लेसिंग सेकंड लेयर ओवर फर्स्ट लेयर। ये तो फर्स्ट लेयर, ये तो आपको 2D में दिख रही होगी, जो 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल हमने क्लोज पैकिंग पढ़ा था। अब इसके ऊपर अगर हम सेकंड लेयर पुट करेंगे तो बन जाएगा 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अब सेकंड लेयर पुट करने का तरीका हम समझते हैं पहले कि ये है, हम कब पढ़ रहे हैं, देखो ध्यान से देखो, दोबारा से समझ लो। हम कर रही है, हमारे पास फर्स्ट लेयर है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की जो हमने 2D से ली है। हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर एक सेकंड लेयर पुट करना चाह रहे हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास एक 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग मिले फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब इसके ऊपर जैसे हम सेकंड लेयर पुट करेंगे तो सेकंड लेयर हम कहाँ पुट करेंगे, इनके डिप्रेशन में, यानी फर्स्ट लेयर के जो जो आपको डिप्रेशन दिख रहे होंगे यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, सेकंड लेयर पुट करेंगे। तो चलो इस पर सेकंड लेयर पुट करके देखते हैं। तो इस तरह से आपको दिख रहा होगा कि सेकंड लेयर पुट करने के बाद आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा होगा, लेकिन इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसमें कुछ वॉइड्स बने हैं, इस स्ट्रक्चर में सेकंड लेयर आने के बाद कुछ वॉइड्स बने हैं। उनको नेम करने से पहले और लेबल करने से पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि वॉइड है क्या। तो भाई पहली चीज़ ये है कि वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस। क्या होता है, एम्प्टी स्पेस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूटिंग या फॉर्मिंग पार्टिकल के बीच का जो एम्प्टी स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं भाई यहाँ पे वॉइड। अब देखो वॉइड कितने टाइप के होते हैं, तो पहले समझ लेते हैं। वॉइड है यहाँ पर एक ट्राइंगुलर वॉइड, पहली वॉइड है जिसको हम बोलते हैं ट्राइंगुलर वॉइड। अब ट्राइंगुलर वॉइड होता है क्या है कि जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 3 कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स है, इन पार्टिकल्स के बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पर एक स्पेस रह गया। यहाँ पर एक स्पेस आपको दिख रहा होगा, जिसे मैं रेड से मार्क कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक स्पेस रह गया, इस स्पेस को बोलते हैं हम लोग वॉइड। और कौन सा वॉइड, ट्राइंगुलर वॉइड बोलते हैं भाई इसको। यानी आपको यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा होगा कि तीन कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है वो है यहाँ पर हमारे पास ट्राइंगुलर वॉइड। ठीक है, क्लियर। अब आप ध्यान से देखिए, ट्राइंगुलर वॉइड यानी 3 कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स के बीच का स्पेस। अगर मैं इसके ऊपर सेकंड लेयर पुट करता हूं जैसे कि हमने यहां पर करी है, अब इसको थोड़ा समझ लेंगे डिटेल में। अगर मैं इसके ऊपर सेकंड लेयर पुट करता हूं, यानी ये फर्स्ट लेयर आपको दिख रही है, इस फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में मैं सेकंड लेयर पुट करता हूं इस तरीके से। तो भाई उसके नीचे आपको क्या दिख रहा था, ट्राइंगुलर वॉइड दिख रहा था। पहले वहां पे 3 स्पेयर आपको दिख रहे थे कि वो ट्राइंगुलर वॉइड है। अब उस ट्राइंगुलर वॉइड को जब एक और ऊपर वाली लेयर या दूसरी लेयर ऑक्यूपाई कर लेती है तब जाके, क्योंकि स्पेस तो अभी भी है, वॉइड ऑक्यूपाई नहीं हुआ, लेकिन वॉइड के ऊपर एक पार्टिकल आ गया, तो इस तरह से यहाँ पर कौन सा वॉइड बन जाता है हमारे पास, टेट्राहेड्रल वॉइड हमारे पास बन जाता है। टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पर बन जाता है। क्लियर। तो ये रहा हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी 4 कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स के बीच में बना हुआ। यानी जब फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन के ऊपर सेकंड लेयर आती है, वो ट्रायंगुलर वॉइड को ऑक्यूपाई कर लेती है, तो तब कौन सा वॉइड बनता है यहाँ पे, टेट्राहेड्रल वॉइड। और इसको हम बोलते हैं टीवी, शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं इसको, टीवी। देखो ट्रायंगुलर वॉइड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको टेट्राहेड्रल वॉइड याद रखना है। अगर हम इसका एक्सप्लोडेड फॉर्म देखेंगे, एक्सप्लोडेड यानी मैं इसको अलग कर देता हूँ, मैं इसको हॉरिजॉन्टली अगर देखता हूँ तो आपको 3 पार्टिकल ऐसे दिख रहे होंगे, ये उनके स्पेस है बीच में, ये वॉइड है, और वॉइड के ऊपर इस डिप्रेशन में कौन सा आ जाएगा, ये वाला पार्टिकल आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, एक टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट हो जाएगा। देखो जब तक 3 पार्टिकल के बीच का ये वॉइड है तब तक इसे हम कहेंगे ट्रायंगुलर वॉइड। अगर ये सेकंड लेयर का भी पार्टिकल इसके डिप्रेशन में आ जाता है, यानी इसके ऊपर आ जाता है, ठीक इसके ऊपर, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ये कौन सा वॉइड यहाँ पे बन जाता है, टेट्राहेड्रल
वॉइड बन जाता है। और टेट्राहेड्रल वॉइड का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है, आपसे जरूर पूछा जाएगा ये चीज़ कि टेट्राहेड्रल वॉइड क्या हुआ, तो स्ट्रक्चर आप कुछ इस तरह से इसका बनता है। आपको ध्यान रखना है कि टेट्राहेड्रल वॉइड का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो ये है भाई टीवी का स्ट्रक्चर, यानी टीवी यानी टेट्राहेड्रल वॉइड। अब चलते हैं हम लोग दूसरे उस पे दूसरा तीसरा टाइप का जो वॉइड होता है उसको पहले समझ लेते हैं। देखो ध्यान से, यहां पर हमने क्या कहा कि तीन पार्टिकल्स के बीच का जो वॉइड है वो है आपका ट्राइंगुलर वॉइड। अब ट्राइंगुलर वॉइड के ऊपर जब पार्टिकल इस तरह से अरेंज होता है कि वो ट्राइंगुलर वॉइड ढक जाता है तो उसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर सेकंड लेयर इस तरीके से आए, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये है फर्स्ट लेयर हम मान लेते हैं, रेड वाला पोर्शन आपको दिख रहा है वो है फर्स्ट लेयर इसकी, उसके ऊपर आ रखा है सेकंड लेयर। तो फर्स्ट लेयर के अगर हम रेड वाले सर्कल्स को अगर आप यहाँ पे इग्नोर करो तो आपको ये ग्रीन ग्रीन पार्ट दिख रहा होगा फर्स्ट लेयर, उसके बीच में आपको ये ट्रायंगुलर वॉइड दिख रहा होगा, ट्रायंगुलर वॉइड दिख रहा है, यानी तीन कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स के बीच में ट्रायंगुलर वॉइड। अब जो सेकंड लेयर आई ग्रीन वाली, इसने उस ट्रायंगुलर वॉइड को ऑक्युपाई नहीं करा है, इतना याद रखना, ट्रायंगुलर वॉइड को इसने ऑक्युपाई नहीं करा, यानी अगर ऑक्युपाई कर लेते तो टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाता, लेकिन इसने उस वॉइड को ऑक्युपाई नहीं, वॉइड को ऑक्युपाई का मतलब वॉइड को कवर नहीं करा, वॉइड को ऑक्युपाई नहीं कर सकते क्योंकि वॉइड का साइड थोड़ा छोटा होता है स्पेयर से, तो उस वॉइड को यहाँ पर कवर नहीं करा है सेकंड लेयर ने। अगर कवर नहीं करा है तो वो वॉइड रह गया, लेकिन अब वो वॉइड को हम क्या बोलेंगे भाई, अब हम उस वॉइड को बोलेंगे ओवी। ओवी का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या होता है ओवी का मतलब? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगर इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मैं एक्सप्लोडेड फॉर्म देखूंगा, एक्सप्लोडेड फॉर्म, तो एक्सप्लोडेड फॉर्म में आपको देखो फर्स्ट लेयर कुछ इस तरीके से दिखेगी और सेकंड लेयर कुछ इस तरीके से दिखेगी, जो अपोजिट ट्राइंगल आपको दिखते होंगे, आपको ऐसा लग रहा होगा कुछ अपोजिट ट्राइंगल्स यहाँ पे बने हुए हैं एक दूसरे से अपोजिट की तरफ। तो यानी फर्स्ट लेयर सपोज ये फर्स्ट लेयर है, तो सेकंड लेयर कुछ इस तरीके से आएगी, जो ये बीच में वॉइड था ट्राइंगुलर वॉइड, ये वाला उसको कवर नहीं कर पाया। ये सपोज फर्स्ट लेयर है और ये हमारे पास सेकंड लेयर है, सपोज मान लेते हैं सेकंड लेयर। तो जो सेकंड लेयर है ये फर्स्ट लेयर की इस ट्रायंगुलर वॉइड को कवर नहीं कर पाई। अब कवर नहीं कर पाने से कौन सा वॉइड बन जाता है, यहाँ पे ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गया। यानी जब सेकंड लेयर फर्स्ट लेयर के ट्रायंगुलर वॉइड को कवर नहीं कर पाएगी तो कौन सा वॉइड बनेगा भाई, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। जब सेकंड लेयर फर्स्ट लेयर के वॉइड ट्रायंगुलर वॉइड को कवर कर लेते हो तो टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। अब यहाँ पर बनाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्योंकि सेकंड लेयर ने इसको कवर नहीं करा। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड का अगर आपसे स्ट्रक्चर पूछा जाएगा कि स्ट्रक्चर इसका कैसे होता था, बस आपको ये चीज याद रखनी है कि स्ट्रक्चर इसका कैसे हो सकता है। तो पहले ऑक्टाहेड्रल वॉइड के आपके पास ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से होती है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की आपको ज्योमेट्री भी याद रखनी है, उस तरह से आपको टेट्राहेड्रल वॉइड की ज्योमेट्री भी याद रखनी है। फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ, यानी जो तीन सर्कल्स के बीच का जो स्पेस होता है, या तीन आपको पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस दिख रहा होगा, दैट इज ट्रायंगुलर वॉइड। इफ दिस ट्रायंगुलर वॉइड इज कवर्ड बाय द सेकेंड लेयर, then the space or the void is called tetrahedral void। देखो आपको एक्सप्लोडेड फॉर्म दिख रहा होगा, इसको ज्योमेट्री दिख रही होगी। अगर ट्राइंगुलर वॉइड को, फर्स्ट लेयर के ट्राइंगुलर वॉइड को सेकंड लेयर ऑक्यूपाई या कवर नहीं कर पाती है, सेकंड लेयर अगर कवर नहीं कर पाती है तो यहाँ पर स्पेस फिर भी अवेलेबल रहेगा। अब ये स्पेस कैसा हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ पर बन जाएगा। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए आपका एक्सप्लोडेड फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखेगा और ज्योमेट्री आपका कुछ ऐसा होता है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। अब इस पे चलते हैं, हम जब बात करते हैं कि प्लेसिंग सेकंड लेयर ओवर फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर रखने पर कौन कौन से यहाँ पर वॉइड्स बन सकते हैं। तो पहले देखिए जो यहाँ पर बन रहा था, हम आपको सारे के सारे कवर नहीं कर सकते यहाँ पे हम इनको, क्योंकि इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो इसको समझते हैं। फिर भी देखो, जैसे आपको दिख रहा होगा ये ट्राइंगुलर वॉइड था फर्स्ट लेयर का, उसके ऊपर एक ग्रीन वाली लेयर आ रखी सेकंड वाली, इसने इसको कवर कर लिया, तो कौन सा वॉइड बना, ये टेट्राहेड्रल वॉइड बना, टेट्राहेड्रल, ठीक है। ये इस तरह से यहाँ पे भी टेट्राहेड्रल बन गया, यानी फोर पार्टिकल्स के बीच का जो वॉइड है उसको हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल। यहाँ पर ये भी टेट्राहेड्रल बना, ठीक है, ये भी टेट्राहेड्रल यहाँ पे बना, जो भी आपको फोर पार्टिकल के बीच में दिख रहा होगा ये सारे के सारे आपके आगे टेट्राहेड्रल। ये भी टेट्राहेड्रल हुआ, ये भी टेट्राहेड्रल हुआ, ठीक है। कुछ वॉइड जो पहले कवर करे हैं उन्होंने, इनको हम बोल रहे हैं टेट्राहेड्रल, जो उन्होंने कवर करे सेकंड लेयर के। और कुछ वॉइड ऐसे हैं जो फिर से बने हैं, यानी सेकंड लेयर ने कुछ टेट्राहेड्रल वॉइड भी बनाए हैं। जैसे सेकंड लेयर का वॉइड क्या हो गया, जैसे अगर आप ग्रीन लेयर को देखेंगे तो यहाँ पर कोई वॉइड नहीं था, लेकिन
अब उसके ऊपर जैसे ये रेड वाली पार्टिकल्स की लेयर आई तो यहाँ पर क्या बन गया, एक टेट्राहेड्रल बन गया। देखो 1 2 3 और एक नीचे वाला सर्कल यानी ग्रीन वाला, तो यहाँ पे कौन सा वॉइड बन गया, फिर से टेट्राहेड्रल बन गया। तो यानी 4 पार्टिकल्स के बीच में आपको जो भी वॉइड यहाँ पे दिख रहा है दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड। अब आप देखिए दोबारा से कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ पर क्या बना है। तो ऐसे वॉइड जो सेकेंड लेयर जिनको कवर नहीं कर पाई, तो जैसे आपको यहाँ पे थोड़ा फिगर इतना ज़्यादा क्लियर नहीं बनाया, मैंने बहुत कोशिश की है वैसे तो जैसे ये वाला आपको वॉइड दिख रहा होगा यहाँ पर से, यहाँ पे पहले भी ट्रायंगुलर वॉइड था और सेकेंड लेयर जब आई तो उसने इसको कवर नहीं कर पाई, तो यहाँ पे कौन सा वॉइड बन गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गया। यहाँ पर भी आपको ऑक्टाहेड्रल दिख रहा होगा, यहाँ पर भी ऑक्टाहेड्रल आपको दिख रहा होगा और खासकर यहाँ पर भी आपको ऑक्टाहेड्रल दिख रहा होगा, यानी फर्स्ट लेयर का वॉइड और सेकेंड लेयर भी उसको कवर नहीं कर पाई। तो कौन सा वॉइड था यहाँ पे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना। यहाँ पर भी आपके पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यहाँ भी आपके पास ऑक्टाहेड्रल आएगा, यहाँ भी ऑक्टाहेड्रल आएगा, यहाँ भी, और इस तरीके से आपको बहुत सारी जगह पे ऑक्टाहेड्रल देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये तो था भाई ऑक्टाहेड्रल, ये फिर से टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। ठीक है, ये भी टेट्राहेड्रल होगा, ये भी टेट्राहेड्रल होगा, क्योंकि जो फर्स्ट लेयर के था इसने सेकंड लेयर ने इसको ऑक्यूपाई कर रखा है। फर्स्ट लेयर का ट्रायंगुलर वॉइड सेकंड लेयर ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरीके के वॉइड बन गए, एक तो बन गया हमारे पास टेट्राहेड्रल और दूसरा बन गया हमारे पास ऑक्टाहेड्रल। तो भाई टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दो आपके पास वॉइड यहाँ पर बन के तैयार है। ठीक है, तो जैसे हमें इसको समझना है कि टेट्राहेड्रल क्या हुआ, ऑक्टाहेड्रल क्या हुआ, इसको हम लोग पहले से समझ चुके हैं वैसे तो, लेकिन अगर आप फिर भी देखोगे तो यहाँ पर हम बोलेंगे ट्रायंगुलर वॉइड, ऐसे हम बोल रहे हैं ट्रायंगुलर वॉइड्स ऑफ फर्स्ट लेयर के ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक है, विच आर कवर्ड बाय सेकेंड लेयर, जिनको सेकेंड लेयर ने कवर कर लिया वो क्या हो गया हमारे पास, टेट्राहेड्रल वॉइड यानी टीवी हो गए। अब उस तरह से ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो हम यहाँ पे बात करेंगे ऐसे ट्रायंगुलर वॉइड्स, ठीक है, जिनको क्या हुआ, सेकेंड लेयर भी ट्रायंगुलर वॉइड ऑफ फर्स्ट लेयर, ट्रायंगुलर वॉइड ऑफ फर्स्ट लेयर which are not covered by second layer, यानी ऐसे ट्रायंगुलर वॉइड जिनको सेकंड लेयर भी कवर नहीं कर पाई उनको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, अब कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ वॉइड्स, नंबर ऑफ वॉइड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो सपोज हमारे पास हम बात करते हैं नंबर, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ स्पेयर्स। अगर आपके पास नंबर ऑफ स्पेयर्स कितने हैं, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल आपके पास n होते हैं, ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। तो नंबर ऑफ टीवी टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, वो होंगे 2n, ठीक है, और नंबर ऑफ ओवी, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे आपके पास n। देखो है बहुत सिंपल छोटा सा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा काम का फॉर्मूला, आपको ध्यान रखना है। अगर आपके n स्पेयर, अगर आपके स्पेयर कितने हैं, अगर आपके स्पेयर n हैं कितने, 4, तो टीवी कितने होंगे, टीवी होंगे भाई 8, और ओवी कितने होंगे, ओवी होंगे 4, यानी जितने नंबर ऑफ स्पेयर होते हैं उसके डबल होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स और उतने ही होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। यानी नंबर ऑफ वॉइड, अगर नंबर ऑफ स्पेयर अगर 4 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड 8 हो गए और ऑक्टाहेड्रल 4 हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ वॉइड हम यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो भाई जो अभी हमने पढ़ा वो तो था कि प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर फर्स्ट लेयर, यानी सेकेंड लेयर को प्लेस करा था हमने फर्स्ट लेयर के ऊपर। अब हम सेकेंड पार्ट में बात करेंगे कि हेक्सागोनल क्लोज, 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की हम बात कर रहे थे कि प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर सेकेंड लेयर, कि थर्ड लेयर अब हम पुट करेंगे तो काफ़ी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये, कि सेकेंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर पुट करना। ठीक है, तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं भाई, सेकेंड लेयर को थर्ड लेयर के ऊपर अगर हम पुट कर रहे हैं तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, तो इसको समझते हैं। तो हम पढ़ रहे थे कि थर्ड लेयर को कैसे पुट करेंगे सेकेंड लेयर के ऊपर। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पे सेकेंड लेयर ने अपने भी टेट्राहेड्रल वॉइड बना दिए थे। पहली चीज़, यहाँ पे दो तरीके के वॉइड थर्ड लेयर प्लेस करते वक्त दो तरीके के वॉइड हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। एक तो जो सेकेंड लेयर ने टेट्राहेड्रल वॉइड बनाए थे, ठीक है, सेकेंड लेयर के बनाए हुए टेट्राहेड्रल वॉइड कुछ इस तरह से आपको दिख जाएंगे, और दूसरे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो थर्ड लेयर दो तरीके से आ सकती है इसके ऊपर। कैसे आ सकती है कि या तो वो सारे टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर ले या कवर कर ले, सारे टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर ले, या फिर वो सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर कर ले। यानी जो थर्ड लेयर का प्लेसमेंट है
सेकेंड लेयर के ऊपर, वो दो तरीके से हो सकता है, उसके दो वेज है हमारे पास। पहला है कि या तो वो सारे के सारे जो टेट्राहेड्रल वॉइड बने थे सेकेंड लेयर के उसको कवर कर दे थर्ड लेयर, और या फिर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बचे हुए हैं सेकेंड लेयर में वो उनको कवर कर दे। तो इस तरह से हमारे पास दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट देखने के लिए मिलेंगे। तो जैसे दो पॉसिबिलिटीज पे हम बात कर रहे थे कि कवरिंग ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी थर्ड लेयर डालते वक्त अगर वो टेट्राहेड्रल वॉइड कवर कर दे जो सेकंड लेयर ने फॉर्म करे, तो वहां पर जो आपका अरेंजमेंट होगा वो होगा ए बी करके, ए बी टाइप का अरेंजमेंट आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ए बी टाइप, यानी जो फर्स्ट लेयर है ये सेकंड लेयर डिफरेंट होगी, ये डिफरेंटली अलाइंड होगी, लेकिन जो थर्ड लेयर आएगी वो फिर से पहली लेयर की तरह उसका अलाइनमेंट होगा, यानी सेम उसी तरीके से ये कोसेंट्रिक होंगे, यानी इनके सेंटर्स आपस में क्या होंगे, वर्टिकली अलाइंड होंगे। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यानी सेकंड लेयर जो थर्ड लेयर आई उसने जो सेकंड लेयर के बने हुए टेट्राहेड्रल वॉइड्स थे केवल उनको ऑक्युपाई करा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्युपाई नहीं करा है। तो इस तरह से अरेंजमेंट को हम बोलते हैं, कौन सा अरेंजमेंट, इस तरीके के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं भाई HCP अरेंजमेंट बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये HCP अरेंजमेंट, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि HCP अरेंजमेंट क्या हुआ। HCP अरेंजमेंट का मतलब हुआ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। HCP का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग। तो भाई हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आपको समझना है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर आता है 12। ठीक है, देखो दोनों के लिए आगे अगर HCP की भी बात करेंगे तो 12 है, और नेक्स्ट भी बात करेंगे हम लोग जो CCP आने वाला है तो वहाँ पर भी 12 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। और दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ पर पता करनी है, पहली चीज़ हमने बोला कोऑर्डिनेशन नंबर, और इसके एग्जाम्पल्स जो, यानी HCP में क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, तो मैग्नीशियम आता है इसमें एक, और जिंक जैसे कुछ ऐसे मेटल्स हैं, ये HCP अरेंजमेंट में इनका लेटिस आपको देखने के लिए मिलेगा। अब सेकंड पॉसिबिलिटी थी जो थर्ड लेयर की, वो थी कवरिंग ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। सेकंड पॉसिबिलिटी में हम क्या कर सकते थे कि सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर कर ले। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करने के लिए हमारे पास जो अरेंजमेंट आएगा, पहले से जो अरेंजमेंट आएगा वो कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होगा ABCA, और इस तरीके से ABC, यानी अरेंजमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा ABC टाइप का अरेंजमेंट मिलेगा। यानी जो फर्स्ट जो थर्ड लेयर आ रही है, ये जो थर्ड लेयर आ रही है ये न तो सेकंड लेयर और न ही फर्स्ट लेयर के अलाइनमेंट में होगी। ठीक है, तो ये लेयर क्या कर रही है यहाँ पे, जो सेकेंड लेयर और फर्स्ट लेयर के बाद वहां पर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बचे हुए थे उनको कवर कर रही है। तो इस तरह से अरेंजमेंट जो आपको मिलेगा, इस अरेंजमेंट को हम यहाँ पर बोलते हैं भाई CCP अरेंजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, CCP अरेंजमेंट हम इसको बोलते हैं CCP, और आप इसको FCC भी बोलते हैं। तो FCC और CCP एक ही चीज है, इतना याद रखना। CCP का मतलब हुआ भाई यहाँ पे क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो यहाँ पे क्यूबिक क्लोज पैकिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर CCP अरेंजमेंट आ गया, आपको समझ में कि CCP अरेंजमेंट क्या हो, इसी को हम लोग FCC अरेंजमेंट भी बोल रहे हैं। अगर यहाँ पे भी हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे तो वो भी 12 है, यानी ईच स्पेयर इज इन कॉन्टेक्ट विद 12 अदर स्पेयर्स। ठीक है, एग्जांपल्स की बात करेंगे तो जैसे कॉपर हो गया, मेटल्स की बात करेंगे तो कॉपर या फिर आपका सिल्वर हो गया। ठीक है, तो कुछ और भी हैं आपके, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, ये सारे के सारे भी, ये जो कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूलर या सॉरी आयनिक सॉलिड्स हैं, ये भी क्या होते हैं CCP या फिर FCC में क्या होते हैं, क्रिस्टलाइज होते हैं। तो दोनों लास्ट में थोड़ा समझ लेते हैं इसको एक बार से फिर से, कि हम बात कर रहे थे कि प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर प्लेस करना है सेकेंड लेयर, दो तरीके से हो सकती है कि जो हमने जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स बने थे उनको ऑक्युपाई कर ले, तो उस तरह से जो अरेंजमेंट आएगा उसको हम बोलेंगे HCP अरेंजमेंट। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा, ये तो आप जानते हैं, CCP HCP दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। और एग्जाम्पल में आपके पास मैग्नीशियम जिंक आ गए। या फिर दूसरी तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है कि इफ ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर कवर्ड, या फिर जो थर्ड लेयर आ रही है वो सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर कर ले। तो इस बार जो अरेंजमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा उसको हम बोलते हैं CCP या फिर FCC अरेंजमेंट। और यहाँ पे भी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिलेगा, 12 देखने के लिए मिलेगा। या थोड़ा ध्यान रखना है इस पे, CCP और FCC दोनों सेम चीज होती है, यानी फेस सेंटर क्यूबिक या फिर क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी हम इसको बोलते हैं CCP अरेंजमेंट को। तो काफ़ी दोनों ही काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है पैकिंग के मामले में, देखा जाए पैकिंग एफिशिएंट है, 74% पैकिंग होती है दोनों की एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, 70 ये जो एफिशिएंसी है या पैकिंग फ्रैक्शन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन फिर भी आप थोड़ा ध्यान रखना, CCP और HCP अरेंजमेंट जो होता है ये मोस्ट एफिशिएंट अरेंजमेंट होता है, और दोनों में 74%
का पैकिंग एफिशिएंसी मिलती है, यानी 74% पर पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे, केवल 26% पर वॉइड्स होते हैं। ठीक है, तो इस पे बेस्ड हम जो कंपाउंड्स पे बेस्ड कुछ और फॉर्मूलेज होंगे उन पे कल बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम पिक करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।